नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। फिटनेस मंत्रा में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, कल बहुत दिनों के बाद एक फ्रेंड से मेरी मुलाकात हुई। तो जिसे मैं पहले जानती थी वो बहुत ही एनर्जेटिक रहती थी। उसके चेहरे पे हमेशा ग्लो रहा करता था। कभी भी कहीं जाना है तो वो हमेशा तैयार ही रहती थी। पार्टी लविंग थी। लेकिन कल जिससे मुलाकात मेरी हुई वो बिल्कुल भी अपोजिट दिख रही थी। उसकी एनर्जी काफी डाउन फील हो रही थी। भी वो सुबह उठती है तो उसके हाथ पैर में दर्द होता है और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि पूरी बॉडी पे एक स्वेलिंग आ चुकी है। तब मैंने उसको रिकमेंड किया कि एक बार तू यूरिक एसिड टेस्ट करवा ले। और जब उसने वो टेस्ट करवाई तो अब उसका यूरिक एसिड की लेवल काफी बढ़ी हुई आई थी। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये यूरिक एसिड एग्जैक्टली क्या होता है, ये क्यों बॉडी में बढ़ता है और इसके लिए क्या इफेक्टिव सॉल्यूशन है, इसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। दोस्तों, हम जो भी खाते हैं उन सारी चीजों से हमें यूरिक एसिड मिलता ही है, क्योंकि किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन की वजह से आपकी किडनी इफेक्टिवली काम नहीं करती है। वो टॉक्सिक जो रहता है वो प्रॉपरली बाहर नहीं निकालती है। बॉडी में यूरिक एसिड सैचुरेट हो जाता है बोन्स में। तो इसके वजह से बहुत बार आपको जॉइंट पेन होता है, गाउट की समस्या होती है, आर्थराइटिस हो जाता है। तो ये जो यूरिक एसिड की लेवल होती है ये जो फीमेल में अराउंड 2.3 से लेके 6 तक नॉर्मल होती है और मेल में 3.4 से लेके 6.5 तक नॉर्मल मानी जाती है। ऐसे कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई पाई जाती है। तो एक, अगर आपके खाने में एक्स्ट्रा आयरन आप ले रहे हो तभी भी चांसेस है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। दूसरा, अगर आपको थायराइड हाई और लो दोनों भी कंडीशन में यूरिक एसिड के चांसेस पाए जाते हैं। थर्ड, आपको किसी भी प्रकार का अगर किडनी डिसीज है, आप कोई एंटीस्टेरॉयडल मेडिसिन ले रहे हो तो उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है। तो ये यूरिक एसिड की वजह से आपको सुबह जब आप उठते हो तब आपको जॉइंट पेन होता है। आप स्पेसिफिकली अगर सीजन मौसम बदल गया, रेनी सीजन है, विंटर सीजन है, तो ऐसे मौसम में आपको वो तकलीफ ज्यादा परेशान करती है। आपके पूरे बॉडी में स्पेसिफिकली जो लोअर पार्ट होता है, लेग्स में आपको पफिनेस दिखेगा, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग आपको बॉडी में दिखेगी। चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप कुछ ही दिनों में यूरिक एसिड की लेवल कैसे कम कर सकते हो। तो अभी मैं आपको एक जूस की विधि बताने वाली हूँ जिसको आपको रेगुलरली कंज्यूम करना है एम्प्टी स्टमक। तो उसके लिए आपको लगेगा लौकी, जो फ्रेश लौकी रहती है वो उसका आपको जूस चाहिए। और वो जूस में आपको डालना है अदरक का, और साथ ही साथ दोस्तों आपको उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड करना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इट इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, और इसके वजह से बॉडी में जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स क्रिएट हुआ है वो भी निकलने में काफी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में मुझे ये बार बार यूरिक एसिड की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे बार बार स्वेलिंग जॉइंट पे नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ सप्लीमेंट्स आपके लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना बहुत ही नेसेसरी है। तो इसके लिए आपको चाहिए विटामिन सी। तो हमारा जो विटामिन सी विद करक्यूमिन कॉम्प्लेक्स है वो नेचुरल इनहिबिटर है फॉर एनी टाइप ऑफ इंफ्लेमेशन इन योर बॉडी। तो इसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जिसके वजह से आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो तो कम होता है, और साथ ही साथ ये इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है। दूसरा है अल्फा आर लिपोइक एसिड। तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम होती है उसको रिड्यूस करने में ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही साथ दोस्तों ये आपके ब्लड शुगर को भी रेगुलाइज करता है। साथ ही साथ इट सपोर्ट्स नर्व फंक्शन ऑल्सो। होम्योपैथी में अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है फॉर यूरिक एसिड प्रॉब्लम। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपको जॉइंट पेन हो रहा है, तो आपको ये मेडिसिन का डोज लेना है। आधे कप पानी में 10-10 बूंद डोज आपको दिन में कम से कम 3 बार लेना है। और ये डोज आपको एटलीस्ट फॉर 2 to 3 मंथ्स कंटिन्यू करना है, जिससे आपके जो बॉडी का यूरिक एसिड है वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। दिस आपको डाइट में कुछ प्रिकॉशंस लेनी है, जैसे कि आपको रेड मीट से परहेज करना है, बाहर का शुगरी हाई प्रोसेस फूड आपको अवॉइड करना है, और शराब और स्मोकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सो आशा करती हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से आपको आपकी समस्या का समाधान मिला होगा। अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो।
तो चलिए फिर मिलते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।